डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ओपी सैनी सर। पिछली वीडियोज में मैंने आपको एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाना सिखाया था। आज की वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं ये सिखाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, टेंस नहीं आता है, तो भी आप थोड़ी सी हिंट्स को यूज करके, थोड़ी सी हिंट्स को याद करके ही बिना टेंस की जानकारी के भी एक्टिव पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को हम पहचान कैसे करेंगे? जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में, जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो सेंटेंस गिवन है या वो जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसमें से कोई एक होगी। इसके बाद अगर आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है तो नोट नहीं होगा, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट होगा। तो नोट ये जो हमारा ऑप्शनल है, ये नोट ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको एक्टिव वॉइस में बस इतना देखना है केवल कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है या नहीं है। अगर आपकी सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और ऐसा आते ही, ये सिंबल आते ही, ये चीज आती है, इज एम आर और वर्ब में आईएनजी आती ही, हम क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ये वर्ब के बाद आएगा। पहली बात है ऑब्जेक्ट जनरली आपको वर्ब के बाद में मिलेगा। दूसरा, वर्ब के बाद में आने वाला हर वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी होते। तो ऑब्जेक्ट हम है या नहीं दिया हुआ वर्ड, ये कैसे फाइंड करेंगे? ये हम क्या करेंगे, वर्ब के अंदर जो वर्ब आपको दी हुई है, जो क्रिया आपको दी हुई है, उसमें क्या या किसको का क्वेश्चन पुटअप करेंगे। जो आंसर आपको मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ये बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को जब हमने फाइंड कर लेंगे तो सबसे पहले यहां ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ये आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट के प्लेस पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लगा देंगे इस सेंटेंस में से। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, यहां पर भी आपकी इज एम आर रहेगी। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी। अगर नोट आया है तो इज एम आर के बाद में नोट का प्रयोग हम कर देंगे, ये ऑप्शनल है। और नहीं आया है तो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसके बाद बीइंग, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई इज एम आर और बीइंग। तो इसमें इज एम आर बीइंग का प्रयोग हम करते हैं। तो इज एम ऑब्जेक्ट लगाएंगे पहले हम, इसके बाद इज एम आर, अगर नोट है तो लगा देंगे, अदरवाइज नोट नहीं लगाएंगे। इसके बाद बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके सब्जेक्ट लगा देंगे। ये सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, यहां सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। और सब्जेक्ट डूअर है, काम करने वाला कौन है, इसको देख लेंगे हम कि वर्ब में क्या कौन लगाएंगे, कौन कर रहा है काम। तो जो आंसर आपका आएगा वो सब्जेक्ट होगा और यहां ऑब्जेक्ट के प्लेस पर इसको हम पुट कर देंगे। और अब रही बात इसकी इज एम आर का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जो यूज यहां होता है इज एम आर का, उसी को यहां पुट कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के प्लेस पर रखा हुआ है, इसके देखते हुए इसके रेस्पेक्टिव इज एम आर का प्रयोग आपको करना है। सपोज करो यहां आई आता है तो एम हो जाएगा, सिंगुलर नंबर है तो इज हो जाएगा, प्लूरल नंबर है तो आर हो जाएगा। अब आइए इससे कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना है। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वर्ब में क्या या किसको लगाएंगे। तो यानी सबसे पहले तो हमें वर्ब देखनी पड़ेगी, फिर उसमें क्या या किसको लगा करके ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे। तो यहां पर वर्ब क्या है, प्लेइंग, ये आपकी वर्ब है प्लेइंग। अब प्लेइंग खेल रहे हैं,
क्या खेल रहे हैं हमने लगाया इसमें, इसमें हमने क्या लगाया शब्द, तो आपको क्या आंसर मिला, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो ये तो थी वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपने वर्ब में क्या लगाया, क्या क्वेश्चन पुटअप किया, तो जो आंसर मिला वो मिला हमें क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लगाएंगे पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा क्रिकेट, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ हमें इज एम आर इसमें से एक चूज करना है। क्रिकेट को हम सिंगुलर नंबर मानते हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसके लिए इज आ जाएगा। क्रिकेट इज नोट इधर नहीं है एक्टिव वॉइस में, तो नोट हमारा पैसिव वॉइस में भी नहीं आएगा। इसके बाद बीइंग, तो क्रिकेट इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेइंग, प्ले वर्ब आई है, इसकी थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, तो ये होगा प्लेड बाय। अब इसमें सब्जेक्ट लगाना है, कौन प्ले कर रहा है, बॉयज, तो यहां पर बॉयज आ जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है ये, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यानी लास्ट में आ जाएगा डूअर जो है। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं एक बुक नहीं पढ़ रहा हूं, तो इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब है हमारी रीडिंग, ये आपकी वर्ब है। अब रीडिंग जो वर्ब है, रीड कर रहा हूं, क्या रीड कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए इसमें हमने क्या लगाया, तो जैसे हमने लगाया क्या रीड कर रहा हूं, तो आपको आंसर मिलेगा एक बुक, एक बुक पढ़ रहा हूं, तो ये जो है आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट इसमें। तो बुक सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, तो ए बुक आ जाएगा यहां, ए बुक, इसके अकॉर्डिंग इज हमारा लेना है, तो ए बुक सिंगुलर नंबर है इसलिए इससे पहले इसका प्रयोग होगा, तो ए बुक इज। अब इसके बाद नोट, यहां एक्टिव वॉइस में भी नोट है, तो हम पैसिव वॉइस में भी नोट लगा देंगे, तो ए बुक इज नोट, इसके बाद बीइंग है, ए बुक इज नॉट बीइंग। अब आती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, इसको रेड पढ़ते हैं हम, तो रेड बाय। अब यह है आपका आई, अब आई यहां पर सब्जेक्ट के प्लेस पर है, डूअर है, काम करने वाला है। एक्टिव वॉइस में जो डूअर काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर यानी शुरू में आता है, और पैसिव वॉइस में जो काम करने वाला है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। तो यहां पर जैसे ही आई को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो आई का हो जाएगा मी, तो बाय मी। ये प्रोनाउन को चेंज करना मैं अपनी शुरू की बेसिक वीडियोज में एक्टिव वॉइस की मैं बता चुका हूं, अगर आपको नहीं मालूम तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। अगली थर्ड नंबर, थर्ड है हमारा ही इज ईटिंग बनाना, वह बनाना खा रहा है, क्या खा रहा है, बनाना। तो यहां पर वर्ब हो गई ईटिंग और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बनानाज, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना है, तो यहां हो जाएगा बनानाज, बनानाज। इसके बाद ये प्लूरल नंबर है, तो यहां पर प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, आर, तो बनानाज आर नॉट हैविंग, इसके बाद बीइंग, और अब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, ईटिंग, ईट वर्ब है तो इसकी होगी ईटन बाय। अब सब्जेक्ट कौन है, इसमें ही है सब्जेक्ट, तो ही को जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हिम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, एक्टिव था, आई एम नॉट, सॉरी ही इज ईटिंग बनानाज, तो यहां बनानाज ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय, और ही की जगह पर जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव की प्लेस पर ले जाएंगे तो हिम हो जाएगा। फोर देखिए, शी इज नॉट हेल्पिंग मी, यहां पर पहले वर्ब देखी, ये हमारी वर्ब है, वर्ब है इसमें हेल्पिंग, हेल्प कर रहा है। अब हमने बताया क्या या किसको लगाएंगे या किसकी, तो क्या हेल्प कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, यानी मी, मेरी हेल्प कर रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मी हो जाएगा यहां ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट लेना है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन है मी, प्रोनाउन को मी को सब्जेक्टिव केस में ले जाना होगा हमें, तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे इसको
तो ये हो जाएगा आई। तो यहां पर हो गया आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम, नोट है तो यहां नोट आ जाएगा, और नोट के बाद आएगा बीइंग। बीइंग के बाद आती है आपकी थर्ड फॉर्म हेल्प। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय। अब काम करने वाला कौन है सब्जेक्ट इसमें? शी। किसने हेल्प करी? हेल्प कौन कर रहा है? शी, वह कर रही है। तो शी यहां सब्जेक्ट के प्लेस पर है, प्रोनाउन। जब इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे हम तो इसका हर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका हर। तो इसका ये था एक्टिव वॉइस में शी इज नॉट हेल्पिंग मी। जब इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हर।